अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी टैबलेट्स के हवाले से जो कि हमारी मेडिकल की लाइफ में नहायत ही अहम किरदार अदा करने वाली टैबलेट्स होती हैं। इन टैबलेट का इस्तेमाल नहायत ही ज़रूरी होता है, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिनकॉक्स 60 टैबलेट की, और इसके अलावा हम टैबलेट निप्रोल फोर्ट की कि इनका मकासद क्या होते हैं, इनको हम किन मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इनकी डोजेज क्या होती है और इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले टैबलेट जिनकॉक्स 60 की, जिसका फार्मूला इटोरिकॉक्सिब होता है। ये टैबलेट जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी ये उन तमाम इन्फ्लेमेशन इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक करने में अहम किरदार अदा करती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल उन अफराद में करवाया जाता है जो अफराद अगर उनकी बॉडी में मसल में किसी जगह पर अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पर डाइक्लोफेनेक सोडियम अगर काम ना कर रही हो, या इसके अलावा कोई और टैबलेट जिस तरह पैरासीटामोल पैनाडॉल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दर्द को रिकवर नहीं कर रही, तो वहाँ पर हम जिनकॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करवाते होते हैं। टैबलेट जिनकॉक्स का इस्तेमाल उन अफराद में ज़्यादा करवाया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन रहता हो, जिनको मसल्स में स्वेलिंग हो जाती हो, ऐसे अफराद जिनको हेडेक बहुत ज़्यादा होता हो, यानी कि दूसरी तमाम मेडिसिन जहाँ पर फ्लॉप हो जाती हैं वहाँ पर टैबलेट जिनकॉक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ऐसे अफराद जिनको घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि जिस तरह बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग अफराद जिनको घुटनों में अक्सर पेन रहता है, तो उन पेन को रिलीव करने के लिए हम टैबलेट जिनकॉक्स का इस्तेमाल करवाते हैं। जिनकॉक्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए नहायत ही मुफीद है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इतना भी हमारे जिस्म में पेन है उसको हम कवर कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने एक गोली का करना होता है जो कि पर डे के हिसाब से होता है, यानी कि इसकी जो 60 की टैबलेट होती है उसका आप एक दिन में एक गोली का इस्तेमाल करेंगे, और इस गोली का इस्तेमाल आपने पानी के साथ करना होता है। इसके अलावा कोई किसी किस्म का मशरूब इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जिनकॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं जो सामने आ सकते हैं, यानी कि मुंह का खुश्क होना। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनका मुंह खुश्क हो जाता है टैबलेट खाने के बाद। ऐसे अफराद जिनको डायरिया हो सकता है, यानी कि मोशन वगैरह लग सकते हैं। कुछ ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से दो होना पड़ता है। और इसके अलावा वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता हो ऑलरेडी और वो मेडिसिन में ब्लड प्रेशर की यूज़ करते हो, अगर वो जिनकॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो सकता है। इसके इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ही आता है कि जब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पर स्वेलिंग होने के जो चांसेस हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन इस साइड इफ़ेक्ट्स के जो परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 100 में से किसी एक फ़र्द को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट निप्रोल फोर्ट की। टैबलेट निप्रोल फोर्ट इसके जो यूजेस हैं सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका इस्तेमाल हम उन सूरतों में करवाते हैं जब पट्ठों में बहुत ज़्यादा खंचाव हो जाए, पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बॉडी में पेन हो, तो इस टैबलेट का हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाने का जो तरीकाकार होता है, बाज़ पेशेंट में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 3 टाइम भी एक एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो इसका इस्तेमाल करवाया जाता है वो एक एक गोली सुबह शाम करवाया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल भी आपने पानी के साथ करना होता है, यानी एक गोली आपने सुबह पानी के साथ लेनी होती है और एक गोली आपने शाम को पानी के साथ खानी होती है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी नहायत ही ज़बरदस्त हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके पट्ठों में जितनी भी दर्द है वो उस पर हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि निप्रोल फोर्ट के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से सामने आ सकते हैं, यानी कि अमूमन जो मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक की, उनकी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निप्रोल फोर्ट की। निप्रोल फोर्ट के इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है, यानी कि वो हज़रात जिनको निब्लर फोर्ट से एलर्जी है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा ड्राई माउथ का होना, यानी कि आपके मुंह का खुश्क होना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ सकता है। आपके पेट में स्टमक में पेन हो सकता है, ये भी इसी के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बेहद कम होते हैं, यानी कि 1% साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर 100% इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1% को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई मज़ीद आप मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।